ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, वो साइंटिफिक भी है और इससे फायदा बहुत होगा। हम बहुत खुश हैं इस जजमेंट से। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं उनको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पकड़े, उनको इंजेक्ट करे और जो रेबीज वाले हैं उनके लिए भी अलग से व्यवस्थाएं करे। जी बिल्कुल सही है। ये हम शुरू से ही बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है जो चलते आ रहा था इतने दिनों से कि कुत्तों को पकड़ो, उनकी नसबंदी करवाओ और उनकी अपनी जगह में वापस छोड़ो। मुसीबत तो ये थी अभी तक कि कुत्तों को उठाया जाता था, उनकी नसबंदी किया जाता था और फिर उनको कहीं और फेंका जाता था। इसमें नसबंदी का कोई फायदा नहीं था जहां तक काटने का मामला था, क्योंकि कुत्ता जब नसबंदी के बाद कहीं और नई जगह में डाला जाता है तो वो घबराया हुआ है, एक तो दर्द में है, मेजर ऑपरेशन हुआ है, उसके ऊपर से नई जगह में उसको मालूम नहीं है कि कौन खिलाएगा, कौन क्या करेगा, तो इसलिए वो काटता है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक तो उनकी संख्या कम हो जाए, वो नसबंदी से ही होगी, दूसरा काटना बंद हो जाए, वो तभी होगा जब आप वापस अपनी जगह में छोड़ें। नेशनल स्ट्रीट डॉग पॉलिसी की बात की है सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के लिए, किस तरीके से ये जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके लिए? देखिए, नेशनल पॉलिसी तो अभी नहीं, 1960 से है और अभी 25 साल से एबीसी की पॉलिसी है, लेकिन क्योंकि सरकार ने एक पैसा नहीं डाला उस पॉलिसी में, तो किसी ने उस पॉलिसी को अमल ही नहीं किया। सब नगर पालिका को ऊपर छोड़ दिया कि चाहो तो आप एबीसी करो, नहीं चाहो तो ना करो। म्युनिसिपैलिटी को ये भी नहीं बोला गया कि तुम खाली रजिस्टर्ड एनजीओस को जो ट्रेंड है उनको ले लो। कोई एनजीओ की ट्रेनिंग कहीं देश में नहीं की गई है, कोई एबीसी सेंटर ढंग का नहीं लगाया गया, एक पैसा नहीं दिया गया। तो अब एक नेशनल पॉलिसी हो जाए। अब सरकार ने क्या किया है, पहली दफा में सुप्रीम कोर्ट के डर के मारे उन्होंने पार्लियामेंट में ये लिखा है, ये कहा है 3 दिन पहले कि 2,500 करोड़ रुपए वो डाल रहे हैं कार्यक्रम में। अब वो 2,500 करोड़ रुपए अगर डालेंगे तो जाहिर है कि नेशनल पॉलिसी में कोई दम होगा। अगर मैं सबको बोलूं कि पूरे देश में लाल कपड़े पहनो और मैं लाल कपड़े का पैसा ना दूं, ना कोई फैक्ट्री लाल कपड़ा बनाता है, तो वो अमल कैसे होगा? तो अब क्योंकि पैसा आ रहा है कार्यक्रम में, ये अमल होगा। एक चीज और कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि एक पर्टिकुलर एरिया होनी चाहिए स्ट्रीट डॉग्स की फीडिंग के लिए, इस पे आप कैसे? ये बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही, हम यही बोल रहे हैं। और ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने पॉलिसी 25 साल पहले बनाई थी कि एक ही जगह में खिलाओ हर कॉलोनी में, और अगर कॉलोनी में मान लो 5 कुत्ते या 10 कुत्तों से ज्यादा है तो 2 जगह बनाओ, लेकिन जहां भी खिलाना है सोच समझ करके खिलाओ, लोगों के घरों के सामने नहीं। एक जगह में खिलाओ जहां बोर्ड लिखा जाएगा, फीडिंग बोर्ड, वहां जाओ, वहां खिलाओ, कुत्ता आता है आए, नहीं आता तो भूखा रहे। पहले देखा गया था, आदेश में विवाद हुआ था, इस आदेश से आप लोग खुश हैं? हाँ, वो पहला वाला आदेश जो था वो हिंदुस्तान की रूह के खिलाफ था। हम कुत्ते खिलौने नहीं है, कुत्ते ही नहीं, जानवर खिलौने नहीं है कि आपको पसंद नहीं आए तो बस कबूतर को मारो, आपको पसंद नहीं आए तो नीलगाय को मारो, आपको पसंद नहीं है तो बंदर को मारो। ये देश ऐसे है नहीं। हम लोग हर देश से अलग है कि हम इंसान और जानवर एक साथ रहते हैं। तो ये जो अभी आया है फैसला, हम बहुत खुश हैं, क्योंकि ये रिकॉग्नाइज करता है कि हम भी जिए, वो भी जिए, लेकिन खुशी खुशी एक साथ जिए और नियमित तरीके से जिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।